मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हुकूमत पंजाब की तरफ से खादों पर मिलने वाली सब्सिडी की अहम मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। सब्सिडी के हवाले से किसान भाइयों के तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद हैं। किसान भाइयों का पहला सवाल ये है कि DAP सब्सिडी की पेमेंट मिलेगी या नहीं, अगर मिलनी है तो कब मिलेगी, अब तक इसकी अदायगी में इतनी ताख़ीर क्यों हुई है। तो दोस्तों, पहले भी अर्ज़ किया था कि DAP सब्सिडी की पेमेंट आपको ज़रूर मिलेगी, अगरचे वक्ती तौर पर इसकी अदायगी में एक अहम मसले की वजह से तख़ीर हो रही है, लेकिन इसकी अदायगी हरगिज़ मुअख्खर नहीं हुई है। अभी तक इसमें तख़ीर की वजह क्या है वो भी आपसे अर्ज़ करता हूँ। DAP सब्सिडी का बजट सब्सिडी के लिए ही मुख्तस है, इसको कहीं और ख़र्च नहीं किया जा सकता। इसको DAP की सब्सिडी पर ही खर्च किया जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि DAP सब्सिडी की पेमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। जो भाई कह रहे हैं कि ये पेमेंट अब नहीं आएगी, दोस्तों ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। दूसरी बात आपके लिए इंतहाई अहम है, इसे ज़रा ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा कि DAP सब्सिडी रकम की अदायगी में अब तक जो ताख़ीर हुई है उसकी वजह क्या है। दोस्तों, हुकूमत पंजाब ने काश्तकारों को माली सपोर्ट फराहम करने के लिए खाद, बीज, ज़री अद्वियात और ज़री आलात पर सब्सिडी देने का जो मंसूबा शुरू कर रखा है, इस पर हुकूमत करोड़ों अरबों रुपए की एक खतीर रकम खर्च कर रही है ताकि हमारा किसान और हमारी ज़राअत तरक्की करे और हमारे मुल्क की मईशत बहाल हो और मुल्क अपनी ज़रूरियात पूरी करने में खुद कफ़ील हो सके। सब्सिडी का जो इतना बड़ा बजट रखा गया है वो सिर्फ़ काश्तकारों की माली मुआवनत के लिए रखा गया है। हुकूमत सब्सिडी की इस रकम को बराह रास्त काश्तकारों की जेब तक पहुंचाना चाहती है ताकि काश्तकार भाई बराह रास्त इस रकम को हासिल करके इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अब आपको बताता हूँ कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। कहीं पर तो किसान हजरात ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जनाब हमने अपने खाद के कूपन सेंड किए हैं तो जवाब आया है कि आपका दर्ज करदा कूपन नंबर दुरुस्त नहीं, और कहीं से कूपन एक्सपायर होने की शिकायत कि हम फ़लाँ साल के कूपन सेंड करें या ना करें, और कहीं से कूपन सही तौर पर स्क्रैच ना होने की शिकायत। और जिन काश्तकारों के कूपन सेंड होकर पेमेंट आ जाती है तो 504 नंबर का एरर उनका रास्ता रोककर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है कि आओ मुझे दूर करके दिखाओ, देखता हूँ तुम मुझे कैसे दूर करते हो, करो मेरी शिकायत किससे करते हो। कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने किसानों के साथ इंतहाई बेगैरती की है कि सब्सिडी पेमेंट की आड़ में अपने मफाद हासिल किए गए, अपने अकाउंट बनाने के टारगेट पूरे किए गए। काश्तकारों को कहा गया कि 504 का एरर दूर करना है तो अपना HBL कनेक्ट का अकाउंट बनाओ, सब्सिडी की पेमेंट उसमें आ जाएगी। जब काश्तकार भाइयों ने अपने ये अकाउंट बना लिए तो जैसे ही उनमें सब्सिडी की पेमेंट आती तो अकाउंट बंद हो जाता। अगर काश्तकार भाई उसको ओपन करता तो अकाउंट ओपन ना होता, अगर उसमें से रकम निकलवाना चाहता तो उसमें से रकम भी नहीं निकलती थी। दोस्तों, कितना बड़ा मजाक किया गया है। आप जानते हैं कि कितने काश्तकार भाई ऐसे हैं जिनकी पेमेंट अभी तक इस एरर 504 की वजह से रुकी हुई है। ये एरर समझ से बालातर है। किसी ने अभी तक इसकी वजह बयान नहीं की और ना अभी तक इसका हल निकाला जा सका है। दोस्तों, हुकूमत का इस तरीके से काश्तकारों को सब्सिडी देने का मंसूबा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत चाहती है कि काश्तकारों को आसान और शफाफ तरीके से बग़ैर किसी मसले के सब्सिडी की रकम फराहम की जाए। इसलिए आर्जी तौर पर इन मसाइल की वजह से सब्सिडी की फराहमी को रोका गया है। दोस्तों, इन तमाम मसाइल की वजह से सब्सिडी की अदायगी में तख़ीर हो रही है। इन मसाइल का नोटिस लेकर इनको दूर किया जा रहा है और एक ऐसे तरीके से सब्सिडी की रकम काश्तकारों तक पहुंचाई जाएगी जिसमें पता चलेगा कि असली काश्तकार ने अपनी सब्सिडी की रकम हासिल कर ली है। यानी सब्सिडी देने का तरीक़ेकार अपने पुराने तरीके से किसी नए तरीके में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो कभी उम्मीद की जा रही है कि HBL कनेक्ट सब्सिडी के इस सिस्टम से मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाएगा। इंशाअल्लाह अब जो अदायगी शुरू होगी इसमें ये मकरूह चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा। अब सब्सिडी की रकम किसी भी अकाउंट इजी पैसा हो या जायज़ कैश उसमें हरगिज़ नहीं भेजी जाएगी, बल्कि ऐसे तरीके से भेजी जाएगी जिसमें काश्तकार बायोमेट्रिक तरीके से अपनी रकम वसूल करेगा।
दोस्तों आपको पता है जो रकम आईडी कार्ड पर सेंड की जाती है सिर्फ उसी को बायोमेट्रिक तरीके से वसूल किया जाता है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि तमाम काश्तकारों को सब्सिडी की रकम अब उनके आईडी कार्ड पर सेंड की जाएगी, जिसको वो बायोमेट्रिक तरीके से वसूल करेंगे। हुकूमत की नज़र में जो वेरीफाइड काश्तकार हैं उनको बग़ैर वेरिफिकेशन के डायरेक्ट सब्सिडी फराहम की जाएगी। दोस्तों SOP की पेमेंट शुरू हो चुकी है, लेकिन DAP की पेमेंट अभी शुरू नहीं हुई। इंशाल्लाह वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। वेरिफिकेशन सिस्टम में फ़िलहाल कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। जिन भाइयों ने आपकी DAP की वेरिफिकेशन करनी है उन तमाम के पास अभी तक वेरिफिकेशन की सहूलत मुयस्सर नहीं है। ज़ाहिर है जब उनके पास वेरिफिकेशन की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी तो आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए अभी तक DAP की पेमेंट शुरू ना होने की बड़ी वजह यह भी है। सब्सिडी के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर किस्म की ज़रूरी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे साथ राब्ते में रहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।